हेलो। इस पार्ट में हम कवर करेंगे लूप्स, और लूप्स भी बहुत गहराइयों में कवर करेंगे। ऐसे ऐसे कॉर्नर केसेस देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे थे। राइट, सो पार्ट 1 में हमने ये चीज़ें कवर करी थी। अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी आती हैं तो आप डायरेक्टली इस पार्ट से कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप पार्ट 1 को जाके देख सकते हो, फिर इसको फॉलो कर सकते हो। चलो फिर शुरू करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक। जावा लर्न व्हाट मैटर्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और यहाँ पे अब हम कंटिन्यू करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के साथ। अभी तक हमने जो सीखा वो था पार्ट 1 में कुछ फंडामेंटल्स। मैंने आपको बताया था कि एक लॉजिक को बिल्ड करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, मात्र 3 चीज़ें। और मुझसे पहले ये बात विद्या बालन जी ने भी कह दी है कि एक फिल्म FLUM फिल्म को चलाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए होती, 3 चीज़ें, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। उसी तरीके से हमारा लॉजिक भी है बड़े भाई। लॉजिक को बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए ऑपरेटर्स, आपको चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स और आपको चाहिए लूप्स। ऑलराइट, सो हम इन 2 चीज़ों को अपने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ देखो, पढ़ो, समझो। और अगर आपको आते हैं तो स्वागत है आपका, आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा क्या बच जाता है, लूप्स। सॉरी, तीसरा हिस्सा क्या बच जाता है, लूप्स, जो कि हम इस वीडियो में निपटा देंगे। यकीन मानो, लूप्स के वो कोने कोने तक पहुंचेंगे, चारों दिशाएं, 8 दिशाएं, जितनी दिशाएं होती हैं वहां तक हम जाएंगे, गहराइयों में जाएंगे। ऐसे ऐसे कॉर्नर बताऊंगा आपको जो आपने नहीं सोचे होंगे कि फॉर का यार ये एक सिंपल लूप ही तो है, फिर भी ये चल क्यों नहीं रहा है ना। तो वो नॉर्मल केसेस नहीं, एब नॉर्मल थोड़े से जो केसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। पहला टॉपिक चैप्टर 1 हमारा शुरू होता है। चैप्टर 1 में हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर यार एक सिंप्लीफाइड ऑपरेटर है। इफ एल्स की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। कब यूज़ कर सकते हो दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया था और नंबर को हमने चेक किया था कि वो ऑड है या फिर इवन। तो एन की एक वैल्यू हो गई। अगर वो ऑड होगा तो क्या करते हो आप? अगर एन मॉड 2 डबल इक्वल्स टू है 0, ठीक है, तो हम क्या प्रिंट कर रहे थे? वो इवन है। और अगर नहीं हो रहा है डिवाइड तो फिर हम इसको प्रिंट करते कि वो ऑड है। तो सेम काम को 4 लाइनों की जगह हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। आई कैन सिंपली राइट एस आउट। उसके अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहले कंडीशन। इसका सिंटेक्स समझो। सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको लिखना है कंडीशन, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। इसको समझो। सबसे पहले आपने लिखा कंडीशन और इसके बाद कंडीशन, कंडीशन क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो आपका ये वाला पोर्शन चलेगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो ये वाला पोर्शन चलेगा कोलन के राइट हैंड साइड वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कब चलेगा? जब ट्रू आएगी, और अगर फॉल्स आई वैल्यू तो राइट हैंड साइड वाला चलेगा। बढ़िया, समझ आया होगा। ये मैं लिख के दिखाता हूँ इसको, और काफ़ी इजी है, ज़्यादा लोड नहीं लेना इस चीज़ का अपन को, है ना। सो मैं बोल रहा हूँ एन मॉड, मॉड कहाँ गया? मॉड 2 बरोबर बरोबर क्या है? 0। अगर n 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो मुझे प्रिंट करना है इवन, नहीं तो मुझे प्रिंट करना है ऑड। कितना कठिन था यार ये, कितना कठिन था बताओ? कठिन था क्या? कठिन नहीं था भाई। और इस प्रोग्राम को अगर मैं चला दूंगा तो मुझे मिलेगा जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, इवन। 79 अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑड। तो किसी भी एक ऐसी जगह पर जहां पर एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट लगा है, आप उसको रिमूव करके वहां पर क्या लगा सकते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन देखो क्या होता है। टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग, एक टाइप से दूसरे टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीधा कोड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक नंबर है INTN, और उसके अंदर मैंने 125 स्टोर करके रखा है। और इसके बाद मैं बोलता हूँ बाइट b इक्वल्स टू n। जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगा इसकी आत्मा फड़फड़ा जाएगी, कहेगा भाई साहब मत करो ऐसा। कैसा मत करो? कि आप एक बड़ी वैल्यू को n, जो कि इंटीजर टाइप है, उसको आप बाइट में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो एक छोटे कंटेनर में। हम तो अलाउ नहीं करेंगे भाई। और अगर हम इसको जबरदस्ती चला दें प्रोग्राम को तो ये बोलेगा पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। ओके, क्या ये यही बोल रहा है? एग्जैक्टली ये बोल रहा है आप इंटीजर वैल्यू को बाइट में रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं अलाउ होने देंगे। हमने बोला यार छोटी वैल्यू तो है, ये तो इसकी रेंज में भी है। बाय द वे, रेंज की बात आई तो थोड़ा सा अपन गहराइयों में उतरते हैं। चलो, तुम्हें यार वो पता है कि बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट
क्या होते हैं ना, ये स्टोरेज, ये मीजर करने के तरीके होते हैं डेटा को। ओके, सो हर डेटा टाइप का एक साइज होता है। जैसे अगर हम बाइट की बात करें तो बाइट कितना स्पेस कंज्यूम करता है मेमोरी, 1 बाइट। ओके, और 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, और हर बिट का मतलब होता है या तो 0 या तो 1। दैट्स इट। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक वैल्यू फाइनली कैसे मेमोरी में स्टोर होती है। अब तुम इसकी जगह चाहे इंट लिखो चाहे कुछ लिखो, इंट का साइज होता है 4 बाइट्स। इंट अगर बनाऊंगा तो सुबह हो जाएगी क्योंकि अभी रात हो रही है। 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट्स, और 32 बिट्स का मतलब है कि हमें 32 डब्बे बनाने पड़ेंगे। काफ़ी काम बढ़ जाएगा। आप बाइट के माध्यम से इसे समझिए, इंट लॉन्ग फ्लोट कहीं पर भी अप्लाई कीजिए, सब जगह एप्लीकेबल रहेगा ये। ओके, सो एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8 बिट्स होंगे। ओके, किसी भी डेटा टाइप की रेंज कैसे डिसाइड होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। उसका साइज कितना था, 1 बाइट। वो कितने बिट से स्टोर कर सकता है, 8 बिट। तो पहले 8 डब्बे बनाओ, बन गए। 8 डब्बे बनाने के बाद जो पहला वाला डब्बा होगा ये आपका या तो 0 और 1 स्टोर करेगा, जो कि एक साइन होता है कि नेगेटिव नंबर हो रहा है या फिर पॉजिटिव नंबर हो रहा है। और बचे हुए डब्बे आपके स्टोर करेंगे बाइनरी को, उस वैल्यू के जिसको आप स्टोर कराना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 120 एंड 5 आप स्टोर कर रहे थे, यहाँ पर आप 125 स्टोर कराना चाह रहे थे, लेकिन 125 का बाइनरी क्या होता है वो तो नहीं पता, छोड़ो। फिलहाल के लिए ये समझो, अगर सब जगह यहाँ पर 1 भी हो जाए, 1 1 1 1 1 1 एंड 1, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू बाइट कैन होल्ड, और ये होता है 128। ओके, आप इस ये बाइनरी है 1 1 1 1 1 1 एंड 1, इसको आप कन्वर्ट करोगे अगर डेसिमल में, इट विल रिजल्ट इनटू 128, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू बाइट कैन होल्ड। क्योंकि रास्ते में जीरो भी होता है तो माइनस का 128 से लेके, जीरो से लेके प्लस के 127 तक ये स्टोर कर सकता है। सो दिस इज हाउ डेटा टाइप्स वैल्यू इज डिसाइडेड, कि वो कितनी कितनी वैल्यू अपने अंदर रख सकता है, उसकी रेंज क्या होगी। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया तो पीछे पीछे टाइमलाइन में रिवाइंड करो, पीछे तो देखो और दोबारा से देखो, समझ आएगा। अगर फिर भी नहीं आया कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की दोबारा से। ऑलराइट, सो बाइट की जो क्षमता है बड़े भाई वो कितनी है, माइनस का 128 से लेके प्लस के 127 तक। सही है। हमने इसमें क्या स्टोर करने की कोशिश करी है, 125, लेकिन ये फिर भी नहीं ले रहा। अरे यार क्या समस्या हो गई, ये कह रहा है कि हम यार वैल्यूज पे नहीं खेलते, वेरिएबल के नाम में ही दोगलापन है, वेरिएबल का काम ही है बदलना, तो इसीलिए ये अलाउ नहीं करता। हम टाइप्स पे खेलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम कभी भी वैल्यूज पे नहीं खेलते, हम किस पे खेलते हैं, टाइप्स पे खेलते हैं। ये बोल रहा है हम इंट को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाइट एक छोटा कंटेनर होता है और इंट एक बड़ा कंटेनर होता है। यहां पर जो वैल्यू रखी थी वो यहां पर अपनी इच्छा मर्जी से तो स्टोर नहीं कराई जा सकती। तो क्या कर सकते हैं, हम इस पर टाइप कास्ट कर सकते हैं, हम बड़े टाइप को, इंट को कन्वर्ट कर सकते हैं वाइट में। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ठोका पीटी करोगे तो आपका लॉस होने के चांसेस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। चलो तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेता हूं, और हाँ, इसको अपन ने रन किया, काम नहीं बना। लेकिन अगर मैं इसको कास्ट कर दूं, कास्ट करने के लिए क्या करना होता है, आपके आरएचएस साइड पे आपको एक पैरेंथेसिस लगाना है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है वही कंटेनर का नाम जो लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है। क्या चल रहा है अभी फिलहाल, बाइट चल रहा है। अगर इसकी रेंज, ये जो एन की वैल्यू है, अगर ये इसकी रेंज में होगा तो कोई लॉस नहीं होगा, और अगर रेंज में नहीं होगा तो लॉस होगा। पहले देखो, देखो देखो, इसको मैंने प्रिंट किया, किसको, बी को प्रिंट किया। क्या दे रहा अपन को ये आउटपुट, ये दे रहा है हमें 125 एक्सपेक्टेड, यस। अगर मैंने इसको कर दिया 127 तो भी ये मुझे सही वैल्यू देगा 127। जैसे ही मैंने किया 128, ये फड़फड़ा जाएगा, बोलेगा मेरी क्षमता ही नहीं बाबूजी। क्या बात कर रहे हो आप क्या बात कर रहे हो यार बड़े भाई, 128 मेरे अंदर स्टोर करने की क्षमता ही नहीं है। मैं मैक्सिमम माइनस में 128 और प्लस में 127 स्टोर कर सकता हूँ, मेरे पास जगह ही नहीं है। आप जबरदस्ती घुसाए जा रहे हो, और अगर आप घुसाने का डिसीजन ले ही चुके हो तो फिर अब आपको झेलना पड़ेगा लॉस। ठीक है, हमने क्या स्टोर करने की कोशिश करी है, 128, जो कि कितना बड़ा है इससे, +1। ध्यान से सुनना, ये +1 आगे तो नहीं जा सकता क्योंकि आगे तो जगह है नहीं। तो ये पता क्या करेगा, ये पिछू चला जाएगा, एक स्टेप आगे की बजाय ये कहाँ चला जाएगा, पीछे। और ये तब तक इस तरीके से गोल गोल घूमता रहता है जब तक इसके सारे स्टेप्स कंप्लीट ना हो जाएं।
ओके, हो सकता है आपने 128 की जगह 128,000 स्टोर कर दिया हो, तो ये तब तक घूमता रहेगा इस गोले में तब तक कि इसके सारे स्टेप्स खत्म ना हो जाएं। तो यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट करें वैल्यू में, +1, एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, एक स्टेप आगे जाने की वजह ये जाएगा पीछू और आपको माइनस का 128 प्रिंट करके देगा। ओके, सो मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूं एक बार फिर से और हमें क्या मिलेगा, -128। एक और एग्जाम्पल देखो, अभी अभी नहीं, अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है। 130 अगर होता तो क्या होता भैया, अगर ये 130 हो जाता तो मुझे बताओ मेरे प्यारे मित्र, 128 इसकी रेंज नेगेटिव में, प्लस में 127, हमने बोला 130, तो 127 से 128, 129 और 130, कितने कदम चला ये, 3 कदम। तो 3 कदम आगे तो नहीं जा सकता, पिछू जाएगा, एक कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम, -128, -127, -126, what we will get -126 for sure। ओके, रन किया मैंने एंड हेयर वी आर -126। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन वाला फंडा समझ आया होगा, और अगर आया है तो इसी को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। और टाइप कास्टिंग के ना दो तरीके होते हैं, ये जो हमने देखा ये था एक्सप्लिसिट, क्या था ये, एक्सप्लिसिट, जहां पर हम जबरदस्ती मार पीट करके अपने एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कराते हैं। दूसरा होता है इम्प्लिसिट, ये वैसा है यार कि कोई गरीब आदमी है, उसको तुमने 1 करोड़ रुपए दे दिए, उसको क्या ही परेशानी होगी, कोई परेशानी होगी क्या। गरीब तो वैसे हम सब हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर मुझे या तुम्हें कोई 1 लाख रुपए ऐसा दे दे, फेंक के मार दे तुम्हारे मुंह पे कि जाओ ऐश करो, तो तुम्हें कोई बुराई होगी, नहीं होगी यार। लेकिन अगर तुम्हारी जेब में पड़े हुए वो 10 रुपए भी उसने ले लिए तो तुम्हारी आत्मा फड़फड़ा जाएगी कि अरे ऐसा कैसे, क्यों, किस लिए, है ना। ये वही बात होती है। सो इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो होता है वो ये होता है कि छोटे कंटेनर में रखी हुई वैल्यू को आप बड़े में रख रहे हो तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जैसे कि हमारे पास अगर बाइट होता यहाँ पे, बाइट होता यहाँ पे BYTE, और इंट होता यहाँ पे INT, ठीक है। और थोड़ा सा फिक्स कर दें, 130 इज नॉट द वैल्यू जो इसके अंदर आ सकती है, तो 125 मैंने इसके अंदर डाला यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली मैंने बोला इंट b इक्वल्स टू n। एन, एन क्या है अब, बाइट, छोटा कंटेनर। अब ये कहाँ जाने वाला है, बड़े कंटेनर में, इंट में जाने वाला है। सो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी कन्वर्जन है, ये भी टाइप कास्टिंग है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी हथौड़ा नहीं चलाना पड़ा। जावा ने अपनी तरफ से कर दिया और इसको नाम दे दिया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जहां हमें अपनी मेहनत लगानी पड़े उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, सो आई होप आपके ये टॉपिक समझ आया होगा। चैप्टर 2 के साथ आगे बढ़ते हैं, और लेकिन उससे पहले यार एक लाइन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैंने पहली बार जब इसे पढ़ा, एक्चुअली सुना रील्स पे, तो काफ़ी हिट हुआ। लाइन कुछ ऐसी है, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। मतलब हम जिस काम को ना टरका रहे हैं कि अरे कर लेंगे, हो जाएगा, वो मैजिक वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो खुशी वही है, वो खुशी वही है कि हमने एक वीडियो कंप्लीट कर दी, हमने एक प्रोग्राम सॉल्व कर दिया, हमने कोई वेबसाइट बना ली, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम के लिए कर ली यार, कुछ भी कर लिया। मतलब वो काम में छुपा हुआ है मैजिक जिसको हम ना अवॉइड करते रहते हैं। ओके, सो कोशिश करें आप कि जितना बन पड़े, जितना बन पड़े, ऐसा नहीं कि यार बहुत हार्ड कोर करना है कि नहीं अभी मोटिवेशन आ गया तो 6 घंटे 8 घंटे लगे, जितना हो सके, ठीक है। फालतू फालतू नहीं बैठना अपन को, बस कहीं ना कहीं सही जगह टाइम इन्वेस्ट करो, आपको खुशी मिलती रहेगी। खुशी मिलती रहेगी या नहीं मिलती रहेगी उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन खुशी जरूर मिलती रहेगी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन इन प्रोग्रामिंग। तो आते हैं अपन तीसरे कॉन्सेप्ट पे अपने, जो कि है लॉजिक बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑपरेटर्स पढ़ा, कंडीशनल्स पढ़े, रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब होता है चीज़ों को दोहराना। अगर हमें कोई काम एक ही बार करना होगा तो हम उसके लिए मशीन को क्यों कष्ट देंगे, सोचो जरा। जैसे कि जैसे कि हमें किसी एक स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है, ठीक है। एक स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है, क्या ये कोई बड़ा टास्क है, सोचो यार। मतलब कोई ये बिना पेन कॉपी के भी शायद कर ले। लेकिन आप जब बोलते हो कि हमें हमारी यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी क्या थी, RGPV, जो कि बिल्कुल भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है दोस्तों। इस यूनिवर्सिटी में 10,000, 10,000 शायद कम बोल दिया मैंने, 1 लाख स्टूडेंट हैं, ठीक है। 1 लाख स्टूडेंट हैं और इनका डेटा मैनेज करना है। हाँ, हर स्टूडेंट को मैसेज भेजना है, कुछ भी ऐसा काम जहाँ पर हमें
बार बार कुछ करना है, बार बार रिपीट करना है टास्क को, है ना। वहां पर एक्शन में आते हैं आपकी दो चीजें। प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। एक का नाम है लूपस, ठीक। दूसरे का नाम है रिकर्सन, रिकर्सन, ठीक है, जिसका मतलब होता है री अकर। रिकर्शन होता है फंक्शंस के थ्रू, हम उस पर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर बैक ट्रैकिंग वगैरह जब कभी पढ़ेंगे एडवांस एल्गोरिथम्स तब देखेंगे। फिलहाल के लिए ये फंक्शंस के थ्रू किया जाता है। और लूप्स के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। और लूप्स में जो टाइप्स आते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है एंट्री कंट्रोल्ड, क्या होता है, एंट्री कंट्रोल्ड। दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल, ओके। और एंट्री कंट्रोल्ड के अंदर आते हैं हमारे पास फॉर, कुछ लैंग्वेजेस में फॉर ईच भी होता है, फॉर ईच एंड वाइल। और एग्जिट कंट्रोल में आता है डू वाइल। तो आज हमें पढ़ना है जनाब यही सब कुछ, ठीक है। लूपस शुरू करें फिर। शुरू करेंगे हम एंट्री कंट्रोल लूप से। एंट्री कंट्रोल वो लूप है जो कंडीशन को चेक करते हैं पहले और इसके बाद एंट्री देते हैं। मतलब वो मिनिमम कितनी बार चल सकते हैं, 0 टाइम्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड एग्जिट कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं, यहाँ पे एंट्री आपको मिल जाती है कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बार चलता है, कंफर्म है, एक बार चलना इसका कंफर्म है। और रिपीट तब होता है जब कंडीशन हमारी क्या दे, ट्रू दे। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कंडीशन, ठीक है। सब कुछ आप बार बार एक शब्द सुन रहे हो, कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन या तो हमें देती है ट्रू या तो हमें देती है फॉल्स। अगर ट्रू देती है तो रिपीट करो और फॉल्स देती है तो एग्जिट करके बाहर आ जाओ। बहुत ही सिंपल सी चीज है। फॉर लूप का मैं आपको एक सिंटेक्स दिखाता हूँ। फॉर INT आई इक्वल्स टू एक स्टार्टिंग वाला नंबर जहां से आपको स्टार्ट करना है, आई लेस देन इक्वल्स टू मैंने लिखा 10 और आई प्लस प्लस, ठीक है। इसकी फंक्शनिंग देखते हैं जरा। आई की वैल्यू कितनी चल रही है बड़े भाई, एक चल रही है, आई इज 1। एक कोई वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल को हम बोलते हैं लूप काउंटर। क्या बोलेंगे इसे हम, लूप काउंटर। दिस इज लूप काउंटर, कि भाई कितनी बार चलाना है, कोई तो गिनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दिन स्कूल में लेट पहुंचे, बहुत लेट पहुंचे, ठीक है, आधा पौन घंटा लेट पहुंच गए और आपके पीटी टीचर ने बोला कि पांच पांच राउंड मारो भैंचो। 5 राउंड मारने के बाद ही तुम्हें क्लास में जाने देंगे। तुमने दौड़ना शुरू कर दिया, तो वो जो सर हैं तुम्हारे वो मन में गिन रहे हैं ना कि कितने कितने राउंड ये बालक मार चुका है। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5। और जैसे ही 5 हो गए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अब जाओ आप क्लास में। जरूरी नहीं है कि हमें इसे एक से ही स्टार्ट करना हो, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और कहीं तक भी जा सकता है। द ओनली थिंग मैटर इज कि कितनी बार चला, काउंटिंग मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 100 से 110 तक भी चला सकता हूं, स्टिल ये कितनी बार चलेगा, 10 बार ही चलेगा। बात को समझ रहे हो, 1 से 10 तक चलाऊं तो भी 10 बार हुआ। अगर मैं इसे 25 से 35 तक चलाऊं तो भी ये कितनी बार होता है, 10 बार ही होता है। सो ऑल इन ऑल हमें किस चीज से मतलब होता है, दिस वैल्यू, काउंटिंग से मतलब होता है कि लूप कितनी बार इटरेट कर रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है। वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मैटर करता है वो क्या है कि कितनी बार इटरेट हो रहा है। चलो तो मैं इसकी एक जनरल फंक्शनिंग आपको समझा देता हूं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस, ठीक है। कुछ चीजें बेसिक सी, ये फॉर लूप इसका नाम हो गया। और ये पहला हिस्सा होता है इनिशियलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। दिस इज द कंडीशन पार्ट, कंडीशन। और ये होता है चेंज, चेंज इन काउंटर, ठीक है, कि आपको काउंटर 1 से बढ़ाना है या 2 से बढ़ाना है या 3 से बढ़ाना है, राइट। ऐसा कई बार होता है ना, जैसे मान लो कि पीटी टीचर के साथ एक असिस्टेंट भी है। पीटी टीचर के साथ क्या है, एक असिस्टेंट भी है, और असिस्टेंट तुम्हारा हल्का फुल्का दोस्त भी है, तुम्हारी चलती है उसके साथ स्कूल में। तुम उसको एक रास्ते की पुड़िया देते हो और वो कहता है कि हाँ सर ने बोला 5 राउंड मारने के लिए, लेकिन मैं क्या करूंगा, हल्के से काउंटर जो तुम्हारा है +1 नहीं करूंगा, 1 राउंड मारने पे मैं +2 कर दूंगा। समझना बात को। अगर तुम्हें नॉर्मली 5 राउंड मारने को बोले जाते तो आई प्लस प्लस क्या करेगा, वैल्यू को 1 से चेंज करेगा। लेकिन अगर तुमने राजश्री की पुड़िया थमा दी तो वो शायद आई प्लस प्लस की जगह क्या करे, आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। इससे समझ आया, इससे हमारे जो काउंटिंग है वो हो जाएगी कम। चलो इसकी वर्किंग देखेंगे अपन 2 मिनट के बाद एग्जैक्टली। फिलहाल के लिए चौथा हिस्सा जो इसका होता है वो है बॉडी, ठीक है। बॉडी सबसे मेन है कि आपको एग्जैक्टली किसको रिपीट करना है। भैया हमें जो बॉडी है ना इसको रिपीट करना है, ये जो कोड है ना इसको रिपीट करना है। ये जो हमारा 10 लाइन का कोड है इसको आप
10 बार चलाओ, 100 बार चलाओ, जितनी बार भी चलाना चलाओ। सो हम इसे रैप कर देते हैं कुछ ऐसे एक स्टेटमेंट से और इसी को हम बोलते हैं लूप। ओके, अब इसकी वर्किंग पे ध्यान देते हैं और इसको हम ड्राई रन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? ड्राई रन। जब कभी भी हम कोई किसी भी प्रोग्राम को ऐसा रफ पेपर पे चलाते हैं, पेन कॉपी से एग्जीक्यूट कराते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ड्राई रन। ओके, ड्राई रन। सो i इक्वल्स टू 1। अब मैं यहाँ पर इंट नहीं लिख रहा हूँ, इंट लेकिन वहां पर आएगा एज द सिंटेक्स पार्ट। i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। ओके, सो अब मैं आपको इसका फ्लो समझाता हूँ कि फ्लो कैसा रहता है। और ये हो गई हमारी बॉडी। क्या हो गई भाई? बॉडी हो गई। तो दिस इज द पार्ट जो एक बार चलेगा। ओके, एक ही बार चलेगा, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा। इसके बाद ये हमें ट्रांसफर करेगा यहां पर नंबर 2 पे। ये कंडीशन, कंडीशन हमेशा या तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। अगर इसने बोला हाँ तो हम अंदर आएंगे, अगर इसने क्या बोला, हाँ बोला, तो हम ये 3 नंबर की चीज चलाएंगे। और अगर इसने बोला ना, अगर इसने बोला ना तो हम बाहर आ जाएंगे यहां पर। ठीक है, इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1 2 3 4 5। दिस इज एग्जिट। राइट, सो ये एग्जिट हमें कब मिलेगा? जब ये कंडीशन हमें रिटर्न करेगी फॉल्स। और बॉडी चलने के बाद ये एग्जीक्यूशन कहाँ जाता है? ये काउंटर चेंज पे जाता है और काउंटर हमारा चेंज होगा नंबर 4, और नंबर 4 हमें वापस से कहाँ भेज देता है? यहाँ पे। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो लूप वाला हिस्सा कौन सा है? दिस इज द लूप। ये यहां से एंट्री हुई, यहां से हम यहां गए और यहां से हम वापस से आए, ये घुसा अपनी ही गा। हाँ ठीक है, ये यहां से शुरू हुआ और वहीं पर खत्म हुआ, और ये गोल 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 ऐसा घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन हमें क्या देती रहेगी? ट्रू देती रहेगी। तो ये इसका बेसिक बिहेवियर होता है। अब अगर मैं इस सेम टू सेम लूप को चलाऊं, एक लूप लिख लेते हैं हम। मैंने बोला ना बहुत बार मिटाऊंगा, बहुत बार लिखूंगा, थमे रहना बस, सीख जाओगे, इसकी गारंटी मेरी भाई की गारंटी है। ठीक है, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। ओके, और अंदर हमने लिखा है एस आउट में हेलो, हेलो, हिल जाओ भाई। ठीक है, यहां से शुरू हो। 1 हो गई इसकी इनिशियल वैल्यू। क्या आई की वैल्यू है 1, क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हमने बोला है तो भाई अंदर घुस जाओ। अंदर घुस के हमने बॉडी चलवा दी, हेलो प्रिंट हो गया। हो गया भाई, हेलो प्रिंट हो गया। इसने कहाँ भेजा? आई प्लस प्लस। तो अब आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 2 हो गई। इसने कहाँ भेजा? वापस से कंडीशन पे। तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है? हमने बोला है, तो फिर से एंट्री मिली, हेलो एक बार और छप गया भाई स्क्रीन पे। ओके, फिर आई की वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू 3 हुई। क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 है? हमने बोला है, तो फिर से हेलो आया, छप गया भाई स्क्रीन पे। आई की वैल्यू बढ़ के हुई 4, क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 है? हमने बोला हाँ, फिर से हेलो प्रिंट हुआ। और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। फिर से आई की वैल्यू बढ़ी, बढ़ के हुई क्या? 5। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, जी हाँ जनाब, एक बार और हेलो को छाप दो। और फाइनली इसकी वैल्यू बढ़ के हुई 6। ठीक है, ऐसा नहीं समझना 5 पे रुक जाएगा, वैल्यू इसकी बढ़ के हुई कितनी? 6। और 6 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं है। तो हमें ये दिखाएगा अब एग्जिट का रास्ता, और आगे जो भी कोड होगा वो चलेगा। सो ये होता है इसका फ्लो। अब अगर मैं यहां पर i इक्वल टू आई प्लस 2 कर देता, समझना बात को, i इक्वल टू आई प्लस 2 कर देता, तो i की वैल्यू 1 से सीधा कहां जंप होती? 3 पे, 3 से कहां होती? 5 पे, और 5 से सीधा कहां जंप होती? 7 पे। तो ये लूप हमारा फॉल्स कौन सी वैल्यू के लिए होता? 7 के लिए। और चलता कितनी बार? 3 बार। तो कितने हेलो प्रिंट होते? 3। दोनों को कोड में चला के दिखा रहा हूं, ऑब्जर्व करो। अगेन इस शब्द पे मैं फोकस करता हूं बार बार, आपको लिखना नहीं है, टीपना नहीं, ऑब्जर्व करो। इफ यू आर स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑब्जर्व करो मेरे भाई, ऑब्जर्व करो। ओके, भाई बहन लड़की लड़का सब भाई हैं मेरे, सब भाई हैं। ठीक है, तो एक लूप लिख रहा हूं मैं, देखो, और तसल्ली से सीखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन यकीन मानो आएगा। मैंने एक फॉर का एक लूप लिखा, FORI लिखना होता है, और टैब दबा दिया, बढ़िया। सो आई की वैल्यू इनिशियली कितनी ली हमने? 1 ली, और आई लेस देन इक्वल टू मैंने लिया 5, और आई प्लस प्लस, अंदर आके मैंने बोला हेलो। सही है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैंने जैसे ही चलाया तो ये क्या प्रिंट करके दे रहा मुझे? ये प्रिंट करके दे रहा है 5 बार हेलो। ओके, मैं हेलो की जगह आई भी तो प्रिंट करा सकता हूँ, उससे मुझे एग्जैक्टली ये पता लगेगा कि वैल्यू क्या चल रही है आई की। ठीक है, आई होप आप ये समझ पा रहे हो। अगर मैंने आई को प्रिंट करा दिया तो आई की जो भी काउंटर की वैल्यू चल रही होगी वही प्रिंट होगी। तो 1 2 3 4 5 एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड आ भी गया। अगर मैंने यहां पर दी हरकत,
क्या करी, हरकत दी, क्या कर दिया भाई, प्लस प्लस हटा के आई इक्वल टू आई प्लस टू। ओ माई गॉड, योर बुंदेलखंडी एक्सेंट इज सो सेक्सी, से दैट अगेन, प्लस प्लस गिलास एंड दिस इज बोतल। ओके बढ़ेंगे आगे हम, आई इक्वल टू आई प्लस टू एंड आई प्लस टू करने के पश्चात क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 1 3 और 5, क्योंकि लूप चला किस किस के लिए, 1 3 और 5 के लिए। फॉल्स किसके लिए हुआ था, 7 के लिए। क्या हम भैया ये प्रूफ कर सकते हैं, क्या हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि लूप जो फॉल्स हुआ है वो 7 के लिए ही हुआ, हम कैसे माने। मैंने क्या बोला, क्या बोला भाई, भाई बेटा तुम्हारा बताएगा, प्रूफ करेगा। देखो अगर हम इस आई को बाहर एक बार प्रिंट करा दें लूप के बाद में, तो दूध का दूध और वेरिएबल का वेरिएबल हो जाएगा। ओके, आई को प्रिंट कराया, ये तकलीफ में पहुंच गया, कह रहा आई एक्सेसिबल है ही नहीं। अपन ने बॉडी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था भाई, बॉडी बोले तो इस फॉर के खत्म होने के बाद जो आई था उसकी मृत्यु हो गई। बहुत सैड बात है लेकिन हो गई। यही होता है बॉडी, इस बॉडी के अंदर जिन भी वेरिएबल्स का जन्म हुआ होगा, बॉडी के क्लोजिंग पे उन सारे वेरिएबल्स की डेथ हो चुकी है। तो आई एक्सेस करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इससे कट कर रहा हूँ और जस्ट बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज डिक्लेरेशन। और अगर मैं अब इसे रन करूँ तो मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, बाहर आके बराबर प्लस आई, रन किया 135 मिलेगा और बाहर आके वैल्यू कितनी दी आई की, 7। तो 7 इज द वैल्यू जिसके लिए लूप आपका हुआ है फॉल्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यार इस तरीके का ना सवाल पूछ लिया जाता हमसे, हमसे ये पूछ लिया जाता कि आई की कौन सी वैल्यू के लिए लूप फॉल्स होगा, और हम पहली फुर्सत में भैन जो 5 लगाते हैं और वहीं हम बगर जाते हैं, बगरना समझते हो, गिर जाते हैं, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप लोग होशियार हैं, आप लोग क्या हैं, आप होशियार हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, फॉल्स किसके लिए होगा, एक बड़ी हुई वैल्यू के लिए, राइट। तो अब सीखो जरा कि औंधा लूप कैसे चलाते, औंधा बोले तो उल्टा, रिवर्स लूप आप इसे बोल सकते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 105, 105, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये सेम टू सेम चलेगा 100 के लिए, 102 के लिए, 104 के लिए, और फॉल्स हुआ 106 के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इसको 101 से नहीं चलाया, 100 से चलाया। और 100, 101, 102, 103, 104 एंड 105 टोटल कितने हुए, 6 हुए ये, ठीक है। तो कायदे से कहाँ से चलना चाहिए था, 101 से। अगर 101 से चलता तो फॉल्स होने वाली वैल्यू क्या हो जाती, 107। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। ओके, सो अब चलते हैं रिवर्स लूप की तरफ और मैं लिखता हूं फॉर आई, आई अच्छा ऊपर बना हुआ है, हटाओ इसे। जे मुझे तब तक पसंद नहीं आता जब तक मैं नेस्टेड लूप्स ना लिख रहा हूं। तो फॉर आई इक्वल्स टू बड़ी वैल्यू से 10 से स्टार्ट कर देते हैं, 10 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और आई माइनस माइनस, ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा। दिस इज अ रिवर्स लूप। 10 से नहीं, 5 से चलाते हैं यार, 5 से चलाया। ऑल राइटी, रन किया मैंने ऐसे और घंटा में कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया। प्रिंट करो, आई को करो प्रिंट और रन, 5 4 3 2 1, बढ़िया मिल गया। अगर मैं यहाँ पर आई इक्वल टू आई माइनस टू कर दूं, आई इक्वल टू आई माइनस टू कर दूं तो क्या हो जाएगा, 531 हो जाएगा। वेरी नाइस। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैं यहाँ पर 0 कर दूं तो 531 और -1 के लिए फॉल्स हो रहा है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। अब मैं आपके लिए एक सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और सोच के बताएंगे मुझे कि क्या रिजल्ट आने वाला है। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिखा आई इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय 10, आई डिवाइड बाय 10, ठीक है। और एक मच्छर यहाँ पे उड़ रहा है, मैं जब तक उसकी हंटिंग करता हूँ तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आया भाई, मच्छर तो नहीं मरा लेकिन आंसर शायद तुम्हारा आ गया होगा। तो देखो जरा क्या आया है, सॉल्व करते हैं। अपने को भाई साहब एक ही चीज आती, क्या आती, ड्राई रन आता है। ड्राई रन हमें प्रोग्राम चलाना आता है, हमें भैया ने सिखाया था। कौन से भैया, आदर्श भैया, नाम ही भूल जाओ, पता चला तुम मेरा। हमें भैया ने सिखाया था ड्राई रन।
एक ही चीज आती है, ड्राई रन चला दो, आंसर आना तय है, आंसर अपने घुटनों के बल तुम्हारे नीचे खड़ा होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, डेमो देखो। तो डेस्कटॉप पे अपन चलते हैं जरा, और एक रंग ले लेते हैं लाल रंग का। लाल दे दो प्लीज मुझे, भैंचो, छोड़ो तो। अरे यार, लिखने का एक्सेस मिलना चाहिए था मुझे, ये क्या चुतिया है। हाँ अब आएगा ना, आया। तो मुझे चाहिए लाल रंग और थोड़ा सा मोटा वाला पेन। ओके, सो वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई की वैल्यू है 100, आई इक्वल्स टू 100, एंड क्या 100 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ने दिया हमें ट्रू, हम अंदर गए और 100 को कराए प्रिंट। ओके, फिर यहाँ पहुंचे, इसने बोला आई इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 10। नाइस, आई की नई वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। वापस से हम यहाँ पहुंचे, इज 10 ग्रेटर देन 0, यस फॉर श्योर, तो 10 भी प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू क्या हुई, 10 डिवाइड बाई 10, तो आई की नई वैल्यू क्या हो गई, 1, 1 भी प्रिंट हो गया क्योंकि 1 भी तो ग्रेटर देन 0 है। फिर क्या हुआ, आई इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 0, और यहाँ पर खेल हुआ ब्रो, बिरो, यहाँ पर खेल हुआ। 1 डिवाइड बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0 नहीं, 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 क्या होता है, 0 होता है। ओके, और 0 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यार 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। बात समझ आई आपके। सो ये लूप हमें क्या प्रिंट करके देने वाला है, 100, 10 और 1। और अगर तुमने आंसर सही गैस किया था तो मेरी तरफ से 5 रुपए की किटकैट खरीद के खा लेना खुद अपने पैसों से, क्योंकि मैं तुम तक शायद नहीं पहुंच सकता। ओके, सो मैं इसको इरेज कर सकता हूं क्या, करना तो चाहिए। ये ना काफ़ी अच्छा काम लगता है ये, मेरी बहुत बचपन से तमन्ना थी कभी कि मैं स्क्रीन के अंदर इस तरीके से कभी लिख पाऊंगा क्या, और आज लिख रहा हूँ देखो। जिंदगी किस मोड़ पे लेके आई है, सुबह से शाम तक यही लिख रहा हूँ मैं जो, कोई बात नहीं, जिंदगी है। बट आई लाइक दिस लाइफ, और मुझे आप जैसे लोगों की मदद करने में मज़ा आता है। ओके, रन करके दिखाता हूँ इसे मैं। रन अगर हमने इसे किया तो ये क्या देगा हमें, ये दे दिया है हमें 100, 10 और 1। खेल की बात समझो बड़े भाई, खेल की बात ये है कि अगर आपने यहाँ इक्वल टू लगाया, अब सोचो 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 सोचो, अरे सोचो यार, सोचने के पैसे नहीं लगते। 0 डिवाइड बाय 10, 0 डिवाइड बाय 10, एवरी टाइम 0 डिवाइड बाय 10, 0, 0 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। इज 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जी हाँ। तो लूप में एंट्री भी मिलती रहेगी, और 0 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो 0 ही देगा। सो क्लियरली ये क्या दिख रहा है हमें, एक इनफाइनाइट लूप दिख रहा है। अगर मैंने ऐसे चलाया तो ये इनफाइनाइटली 0 प्रिंट करता रहेगा। वेरी नाइस। अब आते हैं जरा फॉर लूप के सिंटैक्सिस पे। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक फंक्शनिंग। अब जो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि ट्वीक्स क्या हैं इसके। ठीक, तो ट्वीक्स दिखा रहा हूँ, इन्फिनिटी लूप्स के ट्वीक जो होते हैं वो दिखा रहा हूँ। ये हटाया मैंने, देखो कितना पार्ट नेसेसरी होता है एक फॉर लूप के लिए। फॉर लूप कहता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। पहले मैं सीधा सीधा एक लूप लिख दूँ, फिर इसकी ऐसी तैसी करना शुरू करूँगा। ऑल राइट, सो हमारे पास एक लूप है जो कि 1 से लेके 5 तक चलता है, हैप्पी हैप्पी। 1 से लेके कहाँ तक चलता, 5 तक चलता। कैसे चलता, हैप्पी हैप्पी चलता है। और अंदर हम प्रिंट करा दें, प्रिंट करा देते हैं आई। सबसे पहला चेंज कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ जहाँ पर आंखें तुम्हारी धोखा खा जाएंगी बाबू, वो है ये सेमीकोलन। अगर हमने फॉर के पैरेंथेसिस के बाद में सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब फॉर वहाँ पर एंड हो चुका है, और इसके बाद जो आपने ब्रैकेट्स लगाए और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो फॉर का पार्ट नहीं है। फॉर का पार्ट नहीं है, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए। अगर मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ तो ये हेलो कितनी बार चलेगा बड़े भाई, ये हेलो चलेगा एक बार। लूप कितनी बार चला, लूप तो यार उतनी बार चला जितनी बार चलना था उसे, लेकिन लूप की बॉडी आप देखो, लूप की बॉडी है ही नहीं। अगर मैं इस कोड को फॉर्मेट कर दूंगा, फॉर्मेट बोले तो अपनी अपनी जगह पर सारी चीज़ें ला दूं, कंट्रोल ऑल्ट एल दबाऊं, तो आप देखो कि फॉर ने इस बॉडी को त्याग दिया। वो कह रहा फॉर यहीं तक है यार, दिस बॉडी इज नॉट द पार्ट ऑफ फॉर लूप, दैट्स वाई इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। फॉर लूप कितनी बार चला, 5 बार चला, लेकिन उसमें कोई बॉडी थी ही नहीं। ये बॉडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसीलिए कितनी बार चली, एक बार। तो एमसीक्यू के फॉर्म में
दिस इज द क्वेश्चन जो आपको चकमा दे सकता है, लेकिन तुम लोग होशियार हो, मैंने पहले ही बताया था तुम लोग चकमा नहीं खाओगे, और क्योंकि हम इसे सीख चुके हैं तो अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो आई प्लस प्लस है, यहां से सेमीकोलन हटा रहा हूं, आई प्लस प्लस है, इसको लिखना मैंडेटरी नहीं होता है। ओके, आप इसे रिमूव कर सकते हो, लेकिन अगर हमने इसे रिमूव कर दिया तो अब आई में आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं करे जा रहे हैं कभी भी। इसका मतलब दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। इफ एनी कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, लूप इनफाइनाइट हो चुका है। मैं इसको रन करूंगा, ये इनफाइनाइटली अनंत काल तक, कब तक? अनंत काल तक चलता रहेगा। और बड़े भाई एक बात सुनो मेरी, ठीक है? अगर तुम यहां तक बने हुए हो वीडियो में तो कमेंट कर दो, पहला कमेंट करो अनंत काल, ठीक है? अनंत काल लिख दो और पोस्ट कर दो कमेंट। ओके, एक घूंट पानी पी लेता हूं और फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। कमेंट कर दिया क्या? अगर कर दिया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो प्लीज कर दो, हाथ जोड़ रहा हूं, कर दो प्लीज। ओके, इसको रोक देता हूं, नहीं तो मेरा सिस्टम हैंग मार जाएगा। वैसे मारना तो नहीं चाहिए। अगर ये पोर्शन रिमूव कर दिया, इसका मतलब लाइन नंबर 7 पर एग्जीक्यूशन कभी पहुंचेगा ही नहीं। और अगर मैं यहां पर लिखता हूं एस आउट में हेलो, तो क्या कभी कोई परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लूप यहां पर डिसीजन नहीं लेता। आप ये रन टाइम पे तो पता लग जाएगा हमें, लेकिन कंपाइल टाइम पे ये पता नहीं लगेगा कि इस लाइन तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ऐसी भी एक कंडीशन होती है जहां पर ये लाइन तुम्हारी एरर दे देगी। 1 मिनट बाद आ रहा हूं उस पर। इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड लिखा अकेला। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा, क्या क्या प्रिंट होगा, आप कहोगे ये एक इनफाइनाइट लूप है और हेलो प्रिंट होता रहेगा हमेशा, वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड तक एग्जीक्यूशन कभी पहुंचेगा ही नहीं। ओके, अगर मैंने यहां पर लिख दिया, अभी तो हमने वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा है, एक सेक्शन और हम इस पोर्शन को भी काट के बाहर फेंक सकते हैं। दिस पोर्शन कंट्रोल एक्स, और ये चला गया बाहर, पेस्ट। ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम, और ये भी वैलिड है। और सेम वही है, सेम टू सेम जैसा पहले था वैसे ही अभी है, बस हम बाहर इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर एक सिंपली सेमीकोलन लगा सकते हैं। अब मैं चाहूं तो इस कंडीशन को भी बदल सकता हूं। अगर मैंने इस कंडीशन को एक डेफिनेट ट्रू कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रू, तुरंत पहली फुर्सत में क्या आएगा? नीचे एरर आएगा। वो बोल रहा है कि वर्ल्ड पे कभी एग्जीक्यूशन पहुंचेगा ही नहीं। तो आपने लिखा क्यों है? ये अनरीचेबल हो गया स्टेटमेंट। हवर कर रहा हूं मैं इस पे, क्या बोल रही है भाई? अनरीचेबल स्टेटमेंट। बात को समझ पा रहे हो? अनरीचेबल स्टेटमेंट, नहीं पहुंचेंगे मत लिखो, दिस इज सिंटैक्स एरर। आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया जा सकता है और आपसे बोला जाएगा कि बताओ यार क्या प्रिंट होगा, और उनमें पता है, पास में आओ तो बताऊंगा, उसमें एक ऑप्शन होगा इनफाइनाइट का, और वहां पर आप फंस जाओगे बुरी तरीके से। लेकिन तुम लोग होशियार हो, तुमने पढ़ा है किससे? तुमने पढ़ा है आदर्श भैया से, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। ये एक सिंटैक्स एरर है। वेरी नाइस। अगर मैं इस ट्रू को हटा दूं तो बात बनेगी, तो भी बात बनेगी। इसको भी हटा सकते हैं, खाली कर दिया बिल्कुल, बेयर बोन। ओके, इस केस में भी एग्जीक्यूशन कभी यहां पर नहीं पहुंचेगा, बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट लूप। ओके, सो दिस इज द मिनिमम सिंटेक्स जिस पे फॉर वर्क करता है। अगर हम सिर्फ वर्किंग की बात करें तो इतना लिखने से फॉर काम करता है। अगर मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इस फॉर के आगे जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है अपना, अगर वहां सेमीकोलन मार दिया तो क्या होगा? अगर वहां सेमीकोलन मार दिया तो ये एरर जो लाइन नंबर 7 पे आ रहा है, कहाँ आने लगेगा? लाइन नंबर 5 पे नहीं आने लगेगा? आएगा ना? क्योंकि लाइन नंबर 7 तो बहुत दूर की बात है, 5 ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 4 पे जो फॉर लिखा हुआ है, इट्स एन इनफाइनाइट फॉर लूप, तो ये आगे कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ें फॉर के बारे में समझ आई होंगी, और थोड़ा सा आपका जो लेवल है ऊपर बड़ा होगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और अगर वो हम कर पाए हैं तो नाउ इट्स टाइम कि कुछ क्वेश्चंस और हो जाएं, मजा आ जाएगा। प्रिंट करना नेचुरल नंबर अप टू एन, अभी कराया था मैंने आपको, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आई एन टी एन इक्वल्स टू सम वैल्यू, इतनी बड़ी नहीं लेते, छोटी ले लेते हैं। और इसके बाद एक फॉर का लूप लिखना है, फॉर आई। बाय द वे, ये क्वेश्चन जस्ट सिंटेक्स समझने के लिए है। जो एक्चुअल लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चन है वो पार्ट 3 के बाद आएंगे। लर्न व्हाट मैटर्स लॉजिक बिल्डिंग, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग बोलेंगे उसे।
ओके, वो सेक्शन में आएंगे, वहां पर हम फॉर के क्वेश्चन, वाइल के और क्वेश्चन और पैटर्न प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन को कवर करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो इसको हमें शुरू करना है 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की प्रिंटिंग हो रही है। 1 से हम जाएंगे कहाँ तक, नंबर तक जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। खास बात पता क्या है कि यार तुम्हें जो मेजॉरिटी टाइम से लूप लिखने हैं वो ऐसे ही होगा, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन समथिंग एन, या लेंथ ऑफ एरे, या स्ट्रिंग की एरे, और स्ट्रिंग की लेंथ, और आई प्लस प्लस, ये सिंपल सा लूप। लेकिन हमने लूप की गहराइयों में डूब के ऊपर नीचे दायां बायां आगा पीछा सब सीख लिया। और अगर मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करा दूं तो दिस इज द प्रोग्राम जो हमें बनाना था। नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए। नेक्स्ट प्रोग्राम इज सम करना है अप टू एन टर्म्स। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, हमें सम करना है। सम कैसा करना बड़े भाई? हमें सम करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कुछ ऐसा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। लेट्स से एन की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। आपको इन सब का सम करा के करना है प्रिंट, विच इज 15। ऑलराइटी, तो कैसे करेंगे? लूप हमारे सामने है, हमें पता है कि कहां से कहां तक का सम करना है, लूप हम चला दे रहे हैं। सम के लिए एक फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? हमें एक जीएफ बनाना है। जीएफ बोले तो गर्लफ्रेंड नहीं दोस्तों, जनरलाइज्ड फॉर्मूला, जनरलाइज्ड फार्मूला। और यही पूरे लूप्स का सार होता है। क्या होता है? सार। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के लिए जनरल फार्मूला कंप्यूट कर लिया, अगर वो बना लिया, तो लूप का वो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है। ओके, सो पूरी बुद्धि कहाँ लगानी होती है? गर्लफ्रेंड बनाने में। अगर हम इसी के कंपैरिजन में बात करें रिकर्शन की, उससे भी रिपीटेशन होता है, तो वहां पर भी हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं आरआर, रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम रिकरेंस रिकरेंस नहीं, रिकर्शन के थ्रू जा रहे हैं तो हमें वहां बनाना पड़ता है आरआर, रिकरेंस रिलेशन, और हम लूप्स के थ्रू जा रहे हैं तो हमें बनानी पड़ती है जीएफ, जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ओके, सो जरा समझते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि जनरलाइज फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। एट मैक्स हम क्या कर सकते हैं? दो नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, इसको मैंने बोला है कलेक्टर बोलता हूं मैं इसको, ठीक है, क्या बोलता हूं? कलेक्टर, क्योंकि ये वैल्यू को ना कलेक्ट करते हुए आगे चलेगा, बटोरते हुए आगे चलेगा। ओके, सो सम नाम का हमने एक कलेक्टर ले लिया, इसको हमने इनिशियलाइज किया 0 के साथ, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 0 में जोड़ते हो इट रिमेन्स सेम। ओके, सो मेरा जो फॉर्मूला यहां पर बनेगा, आई मुझे क्या देगा? हर बार लाके एक वैल्यू देगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ये मुझे 1 लाके देगा, नेक्स्ट टाइम आई मुझे क्या लाके देगा? 2 लाके देगा। तो बेसिकली मुझे ये आई वैल्यू सम में जोड़ते जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सम प्लस आई। लेकिन बड़े भाई इसको कहीं तो आपको सेव करना पड़ेगा ना, कहीं तो सेव करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर बार सम का ही सहारा ले रहे हो, सम में ही आई ऐड करा रहे हो, तो आपको ये स्टोर भी कहाँ करना पड़ेगा? सम में। ठीक है, सो ये जो सम हमारा था कलेक्टर या एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेट करते हुए चलेगा इस दिशा में आगे, और लास्ट तक सारे नंबर्स का सम करेगा। वर्किंग देखेंगे ब्रो, वर्किंग देखेंगे, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और सम बरोबर 0, कहीं बन गया। ठीक है, फार्मूला क्या लिखा हमने? हमने लिखा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। ओके, रंग बदल लें? वैसे हमें रंग नहीं बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ बदल लेते हैं, विजिबिलिटी अच्छी होती है। आई इक्वल टू 1, एक वेरिएबल बना, आई इक्वल टू 1 बन गया। आई लेस देन 5 है, बिल्कुल है। अंदर आए, बोले कि सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम में सम की पुरानी वैल्यू 0 और 1 को जोड़ दो, और 1 जो आया उसे स्टोर कर दो। अब सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1। लूप घूमा, आई की वैल्यू कितनी हुई? 2। तो सम इक्वल्स टू सम की प्रीवियस वैल्यू 1 + 2 = 3, नई वैल्यू हो गई 3। आई बढ़ा, आई बढ़ना 3, सम इक्वल्स टू 3 + 3। ठीक है, 3 + 3 क्या बना? 6। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा और आपका सम एक्यूमुलेट होता जाएगा, और फाइनली लूप खत्म होने के पश्चात आप क्या प्रिंट करेंगे? आप प्रिंट करेंगे सम। ओके, सो मैं यहाँ पर अरे सम कहाँ है? प्रिय मित्र सम, INT सम बराबर 0, और और यूट्यूब पे अगर तुम और सर्च करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, सिर्फ लॉन्डो के लिए है, लड़कियां सर्च मत करना, सॉरी, सॉरी ब्रो। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। ठीक है, और लास्ट में आके हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे सम।
वेरी नाइस। और इसको मैंने किया रन। 1 से 8 तक का सम तो यार मुझे नहीं पता, लेकिन 1 से 10 तक का सम मुझे पता है, जो कि होता है 55 55। वेरी नाइस। हम होशियार हैं, हम तुम सब होशियार हैं। द ओनली मैटर इज कि रिपीटेशन, रिपीटेशन करते जाओ, ये सब कुछ सरल लगेगा। ओके, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे थोड़ा सा कठिन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर पढ़ोगे तो सरल लगना तय है, फिक्स है। चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर होता क्या भाई, पहले ये बताओ। प्राइम, प्राइम, प्राइम नंबर वो होता है जिसके मात्र 2 फैक्टर्स हो। क्या हो? फैक्टर्स हो। फैक्टर बोले तो कौन? फैक्टर बोले तो वो नंबर जिससे वो डिवाइड होता है। जैसे कि 12 लेते हैं, तो 12 के कितने फैक्टर हैं? 12 का एक फैक्टर 1 है, 12 का एक और फैक्टर 2 है, 12 का एक और फैक्टर 3 है, 12 का एक और फैक्टर 4 है, 12 का एक और फैक्टर 6 है, और 12 का आखिरी फैक्टर है 12 खुद। इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6। तो ये प्राइम नहीं है। प्राइम कौन है भैया फिर? प्राइम, प्राइम वो होता है जिसके 2 फैक्टर हों। 13, 13 का एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 13 खुद। यस। तो काउंटिंग अगर हमारी कितनी आ जाए? 2 आ जाए। फैक्टर्स की काउंटिंग। किसकी काउंटिंग? लॉजिक क्या बोलता है? फैक्टर्स की काउंटिंग अगर 2 आ जाए तो क्या होगा? तो वो एक प्राइम नंबर होगा। काउंटिंग कैसे करना है भैया, बताओ जल्दी, फटाफट बताओ। ओके लिसन, ध्यान से सुनोगे तो बताऊंगा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो ही बताऊंगा, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि n जो है वो एक प्राइम है या नहीं, प्राइम है या नहीं। तो हम एक काउंटर ले लेंगे, काउंटर में क्या काउंट करते चलेंगे कि ये किसी कोई नंबर इस n का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कैसे चेक करेंगे? अरे हर एक नंबर को डिवाइड करके, हर एक नंबर को, हर एक नंबर, हर एक नंबर। अच्छा, फॉर लूप लगेगा इसमें तो यार हमें पता लग रहा है, हमें हर नंबर मतलब 1 से लेके उस नंबर तक डिवाइड करते चलना है। तो हम लिखेंगे फॉर आई। कहां से चलवाएंगे? 0 से चलवाएंगे, नहीं 1 से चलवाएंगे यार। फैक्टर निकालने के लिए 0 से थोड़ी डिवाइड होते, 0 से किसी को डिवाइड नहीं करते। ओके, आई लेस देन बराबर वॉट? एन। हम एन तक जाएंगे और बोलेंगे कि यदि भैयू, कंडीशन आ गई बड़े भाई, देखो मैंने तुमसे बोला था ऑपरेटर, कंडीशन और लूप्स, लॉजिक बन जाएगा। यदि एन को आई ने पूरा पूरा काट दिया तभी तो वो इसका एक फैक्टर होगा ना, और अगर काट दिया तो बड़े भाई आप काउंटर को बढ़ा देना। सिंपल, जितनी बार काटते जाए उतनी बार आप काउंटर को बढ़ाते जाएं, और अंत में प्रोग्राम, प्रोग्राम नहीं, लूप खत्म होने के बाद यदि ये काउंटर किसके बराबर हो जाए, अगर ये 2 के बराबर हो जाए तो बड़े भाई वो एक प्राइम नंबर, और नहीं हो जाए तो नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम को क्या बोलते हैं वैसे? कंपोजिट शायद। छोड़ा यार, नॉन प्राइम लिखो यार तुम। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो यूज किया ताजा ताजा पड़ी हुई चीज का, नहीं तो हमें एक लंबा सा इफ एल्स लगाना पड़ता। ओके, सो रन किया मैंने इसे, एंड सी 13 इज अ प्राइम नंबर, यस। 130 इज अ प्राइम नंबर, नो। तो क्या आना चाहिए? नॉन प्राइम। नॉन प्राइम क्या होता है भाई? नॉट प्राइम लिखो, नॉट प्राइम। अंग्रेजी यार मेरी उतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं। ओके, नॉट प्राइम। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। चैप्टर नंबर 3 वाइल लूप के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलो, सो एक और लूप, एक और लूप, एक और लूप। वाइल, वाइल बोले तो जब तक, कब तक? जब तक ये बोले, जब तक ये बोले तब तक चलते रहना है। बहुत सिंपल है, इसका सिंटेक्स देखो। एक कंडीशन अंदर आती है एंड दैट्स इट, दैट्स फकिंग इट बेबी, इतना ही करना है। और इसके अंदर आप जो भी कोड लिखते हो वो एग्जीक्यूट होता रहता है तब तक जब तक कि ये कंडीशन ट्रू देती रहे। सो बेसिकली फॉर का यूज हम तब कर रहे होते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक रेंज पता होती है इन द बिगिनिंग। ठीक है, जैसे कि आपने बोला यार वो 10 बार चलना है, या 1 से लेके n तक चलना है, 1 से लेके लेंथ तक चलना है, ठीक है, फलानी जगह से लेके फलानी जगह तक चलना है। अगर आपको ऐसा कुछ पता है तो यहाँ पर आप फिट कर सकते हो फॉर को,
और अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक चलना है, लेकिन आपको इतना पता है कि कब तक चलना है, कब तक, ठीक है, कब तक चलना है, अगर आपको ऐसा कुछ पता है तो यू कैन ऑलवेज यूज व्हाइल लूप। ओके, सो ऐसा नहीं है कि हम जो काम फॉर से कर सकते हैं वो व्हाइल से नहीं कर सकते, या व्हाइल से कर सकते हैं तो फॉर से नहीं कर सकते। आप 100%, 100% ऑफ द वर्क कैन बी डन विद बोथ द लूप्स, फॉर एज वेल एज व्हाइल। ठीक है, दोनों से ही किया जा सकता है, बस वही होता है लिखने का, लिखने भर का फर्क होता है। मैं दोनों से तुम्हें करके दिखाऊंगा, देखिए। अपन ने एक सवाल किया था कि एक 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराओ, है ना। सो n हमारे पास गिवन है, n इक्वल्स टू 5 हो गया। हमने फॉर का एक लूप लगाया, i इक्वल्स टू 1 लिखा, i लेस देन इक्वल टू n लिखा, एंड i प्लस प्लस लिखा, और इसके अंदर हमने लिखा SOUT के अंदर i। दैट्स इट, यही किया था। इसी का वाइल लूप देखो, अगर हम ये वाला पोर्शन बाहर निकाल दें, n इक्वल्स टू 5 है, ये हमने पोर्शन बाहर निकाल दिया, i इक्वल टू 1। वाइल के अंदर मैंने सिर्फ कंडीशन लिखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही पैरामीटर चाहिए, एक ही पैरामीटर मांगता, तो मैंने लिखा i लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ पर मैंने SOUT किया i, और इसके बाद i प्लस प्लस यहाँ लिख दिया। तो तुम देख सकते हो कि बस सिंटेक्स भर का फर्क है, बाकी सब कुछ रिमेन्स द सेम। यस, सब कुछ रिमेन्स द सेम। लेकिन कई बार हमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं करना होता है, हमें डिक्लेरेशन भी नहीं करना होता है, हमें इस तरीके से उसको घटाना बढ़ाना भी नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर उन कंडीशंस में वाइल लूप आपकी काफ़ी मदद कर देता है, सिंटैक्स वाइज सोचना आसान हो जाता है। और वो कौन से केस हैं अब भी बता रहा हूँ, अपन डिस्कस करेंगे। एक जनरल सा सिंटैक्स देख लें पहले, इसका कोड में देख लें, कोड में, ओई कोड प्लीज, कोड 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 यहाँ है। ओके, सो मैंने बोला जब तक हमारे पास एक n है, n की वैल्यू है 7, और मैंने बोला यार n को हमें तब तक प्रिंट करना है जब तक कि, n को नहीं, 1 से लेके 7 तक प्रिंट करना है, ऐसा कुछ बोला अपन ने, ठीक है। या रिवर्स में प्रिंट करना है, रिवर्स में प्रिंट करना तो काफ़ी आसान है, वाइल के साथ आप लिख सकते हो वाइल n माइनस माइनस, n माइनस माइनस का मतलब है कि n की ही वैल्यू घटा देना सीधी। ओके, सो n माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0। गलत लिख रहा हूं मैं, गलत, घंघोर गलत लिख रहा हूं, ऐसा नहीं लिखना होता है, n ग्रेटर देन 0 लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे ही चेंज कर दिया तो अंदर हमें एक अलग वैल्यू मिलेगी, एस आउट के अंदर मैंने लिखा n माइनस माइनस, ठीक है। इतना लिखने से पता क्या होगा, इतना लिखने से हमें रिवर्स में 7 से लेके 1 तक की वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या हमें वो वैल्यू मिल रही है? ओब्वियसली ब्रो, किसने लिखा है कोड? भाई ने लिखा है तुम्हारे, तो वैल्यू तो मिलनी है। सो देख रहे हो इस कोड को, समझ पा रहे होगे आई गेस। सो एज सच सिंटेक्स का बस डिफरेंस है, बाकी कुछ खास फर्क नहीं होता। बाकी अगर अपन ट्विक्स की बात करें तो इसके अंदर आप डायरेक्टली ट्रू लिख सकते हो, बढ़िया, इतना ही काम है। क्या हम भैया ये सेम टू सेम काम फॉर से कर सकते हैं? आपने तो अभी बोला था कि 100% काम हो जाता है, कर सकते हैं ना ब्रो, झूठ थोड़ी बोलूंगा तुमसे। अगर मुझे सेम काम फॉर से करवाना हो तो मैं लिखूंगा FOR फॉर, एक सेमीकोलन लगाऊंगा क्योंकि कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, मैं लिखूंगा n ग्रेटर देन 0, एग्जैक्ट वही कंडीशन जो मैंने ऊपर लिखी, एक और सेमीकोलन लगाऊंगा क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है, और लूप के अंदर आके मैं लिखूंगा एस आउट में n माइनस माइनस। एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी जब आप इसको विजिबली देखते हो तो ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज कंपेयर टू फॉर। रीज़न ऑब्वियस है कि ये सेमीकोलन क्यों लगे हैं, दो दो, एक शुरुआत में एक एंड में, फालतू में लगे हुए हैं। तो वही मैं आपसे बोल रहा था कि काम तो कर सकते हैं किसी से भी अपन, बस सिंटेक्स का थोड़ा सा फर्क हो जाता है। कहाँ गया ये कोड, कहाँ गया? अरे यार, ये कमेंट किया और रन किया हमने, तो अगेन हमें 7 से लेके 1 तक वैल्यू देखने को मिल जाएंगी। ऑलराइटी, सो दिस वाज द वाइल लूप। वाइल लूप के कुछ सवाल करने हैं अपन को, सवाल करो, सवाल में मजा आएगा। वाइल लूप का हमारे पास पहला सवाल है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ओके, तो यहाँ पर जो हम बड़ी चीज सीखने वाले हैं वो है डिजिट सेपरेशन। डिजिट सेपरेशन तो देखो जरा, कला समझो, कला, कला ये बोलती है बड़े भाई, कला तो कुछ नहीं बोल रही, कला भी तुम्हें भाव नहीं दे रही, लेकिन सुनो, वाइल लूप में जब हम नंबर्स पे काम करते हैं, अगर हमें कोई एक नंबर दिया गया है इंट n इक्वल्स टू 14,569, पता नहीं वाई सो वियर्ड नंबर, लेकिन हाँ यही है। अगर मुझे इसके सारे डिजिट सेपरेट करने हैं, मुझे 9 चाहिए, 6 चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए। ओके, सो ये कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, अल्टीमेट पावर्स ऑफ डिवीजन बाय 10 एंड मॉड बाय 10। अगर हम डिवीजन बाय 10 करते हैं तो एक नंबर रिड्यूस हो जाएगा,
और अगर हम मॉड बाय 10 करते हैं तो वो नंबर जो रिड्यूस होने वाला था वो हमें मिल जाएगा। बात को समझ रहे हो? कला समझो। कला ये है कि 145 अगर नंबर है तो मैं 145 को पहले मॉड मारूंगा किससे? 10 से, क्योंकि मुझे उस 5 के साथ काम करना है कुछ, है ना? तो मुझे 5 मिल जाएगा। और 5 के साथ जब मैंने काम कर लिया तो अगले इटरेशन के लिए मैं अपने n की वैल्यू को अपग्रेड कर दूंगा। 145 डिवाइड बाय 10 तो कितना बचेगा? 14। और इस 14 को मैं अगली बार यूज कर लूंगा। 14 मॉड 10 सेम टू सेम फिर से काम किया तो इस बार क्या आया बाहर? 4 आया। और 14 डिवाइड बाय 10 किया तो क्या बचा? 1 बचा। इस 1 को मैं अगली बार के इनपुट के लिए यूज कर लूंगा। 1 मॉड 10 क्या आया? 1 आया। 1 डिवाइड बाय 10 क्या आया? 0 आया। इस जीरो को मैं अगली बार के लिए इनपुट के लिए यूज कर लूंगा। लेकिन बड़े भाई जीरो में से क्या ही खींच लोगे आप? क्या निकाल लोगे? जान तो ले ली बच्चे की। तो जब तक जीरो ना हो जाए ये 2 स्टेप की प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। लूप दिख रहा क्या? अरे दिख रहा है, हमें क्लियरली पता लग रहा है। जब तक n की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए? 0 के बराबर ना हो जाए, मॉड करते रहना, यहाँ पे कुछ टास्क करते रहना और यहाँ पर उसे डिवाइड करते रहना। ओके, सो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं नंबर प्रोग्रामिंग के लिए। ध्यान से देखो, मैंने लिखा int n इक्वल्स टू सम नंबर, इसके बाद लिखा while, बोला जब तक n किसके बराबर नहीं हो जाए? 0 के बराबर नहीं हो जाए, आपको मॉड करके इंट रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं n mod 10, इससे हमारे पास लास्ट डिजिट आएगा। यहाँ पर आप अपना बड़े भाई टास्क कर लो। लिटरली इस टास्क वाली लाइन को तुम किसी चीज से भी रिप्लेस करो, काम बनेगा तुम्हारा, ठीक है? और n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, अगले इटरेशन के लिए एक डिजिट हमने रिड्यूस कर दिया। वेरी नाइस। अब देखा जरा सवाल क्या है। सवाल है हमारा कहाँ है सवाल? सवाल है सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा, डिजिट आपको इससे मिलेगा और सम का प्रॉब्लम आपको आता है, फॉर में सीखा था। तो आपको इंट सम एक बाहर लेना होता है 0, और अंदर टास्क वाली लाइन पे आके आप लिखोगे सम बरोबर सम प्लस व्हाट? रिमाइंडर। दिस टाइम नॉट आई, रिमाइंडर। बढ़िया। और हम किसको प्रिंट कराएंगे बाद में? सम को प्रिंट कराएंगे ना यार। और रन किया तो क्या मिलेगा हमें? सम। 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7, 7 6 13, 8 8 16, 16 और 13 होता है 29, 29। वेरी नाइस, आ गया आंसर। अगला सवाल, एक्सेप्ट अ नंबर है, चेक इफ इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। पैलिंड्रोम कौन होता? जिसको आप सीधा पढ़ो औंधा पढ़ो बात बराबर हो जाती। जैसे कि 121, 121, 121 को चाहे आप इस दिशा में पढ़ो, सीधा पढ़ो, चाहे औंधा पढ़ो, बात बराबर ही आ रही है। 121, 121, है ना? जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था नामान। उसने पता क्या किया था? उसके पास एक तो साइकिल थी वैन, जो वो वाली डलिया वाली, और उस डलिए के आगे एक प्लेट थी, और उस प्लेट पे उसने कुछ ऐसा लिखवाया था। मतलब तुम सोच रहे हो, नमन। उसको तुम किसी भी दिशा से पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, हर जगह से नमन ही होता है। ये भी पैलिंड्रोम होता है, ठीक है? जो आप शुरुआत से पढ़ें एंड से पढ़ें, बात बराबर रहती है, ठीक है? स्ट्रिंग में हम इसे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम नंबर वाला पोर्शन निपटाएंगे। नंबर के लिए 121 जो हमें दिया गया, हमें इसका रिवर्स जनरेट करना पड़ेगा। क्या जनरेट करना? रिवर्स। रिवर्स बनाने के लिए क्या तरीका होगा देखते हैं। आई होप आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आई होप, ठीक है? वो क्या होता है? अगर हमें किसी भी एक नंबर में अगर एक डिजिट जोड़ना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, क्या बन जाएगा वो? 1 2 1 0 बन गई ना, एक डिजिट बढ़ गया ना, डिजिट बढ़ गया। अगर हमें यही डिजिट घटाना हो तो हम डिवाइड बाय 10 करेंगे। भैया ये डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 और मॉड बाय 10 10 10 ही क्यों कर रहे हैं? बड़े भाई, हम क्या यूज करते हैं? हम अपने सुबह उठ के शाम तक क्या यूज करते हैं? हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम कौन होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 10 हो। तो सारी कैलकुलेशन किस पे बेस्ड होती है? 10 पे। आई होप आप समझ पाए हैं। तो क्या बचेगा? ये 12। अगर हमें कुछ लूज करना है तो डिवीजन, अगर हमें कुछ जोड़ना है तो मल्टीप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर। रिमेंबर नहीं, याद रखना है इसे। ओके, मैंने बोला था अंग्रेजी में थोड़ा सा कच्चा हूं मैं। ओके, सो ट्राई टू रिमेंबर इट, नहीं ट्राई टू मेमोराइज इट। इतना ज़्यादा कच्चा भी नहीं हूँ। 121 का उल्टा बनाएंगे तो यार वही बन जाएगा। अपन किसी किसी और को उल्टा बनाते, 145 को बनाते हैं। सो देखो बड़े भाई, तुम्हें क्या आता है? तुम्हें आता है मॉड 10 और डिवाइड 10, इतना ही आता है, ठीक है? इसके बीच में तुम्हें कुछ मैजिक करना है। मैजिक, भोपाल में हम मैजिक बोलते हैं, मैजिक। मैजिक करना है बड़े भाई, ठीक है? मॉड 10 से आपको ये 5 मिल जाएगा, मिल गया। अगली बार आपको एक बार 5 मिल गया, नेक्स्ट टाइम आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा।
अगर आपने कुछ गणित लगा लिया, 5 और 4 को मिला के 54 बना दिया, 54, तो काम बन गया। नहीं समझे? 5 और 4 को मिला के अगर 54 बना दिया, कैसे बनेगा? 5 गुणा 10 प्लस 4, तो क्या बनेगा? 54। 54 अगर बन गया तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर 54 और 1 को मिला के हमने 541 बना दिया तो रिवर्स भी बन गया। कैसे होगा? वही टेक्निक जो यहाँ दोहराई थी, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1। ओके, सो क्या बना ये? 541। एंड दिस इज हाउ यू रिवर्स अ नंबर। एक बार फिर से समझो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें आधा अधूरा समझ आया। सबसे पहले अपन ने 5 को निकाल लिया। लेट से अगली बार अपन ने किसको निकाल लिया? 4 को निकाल लिया। अब तुम्हारे पास एक डिजिट है 5 और एक डिजिट है 4। इसको तुम्हें 54 बनाना है इन ऑर्डर टू रिवर्स इट, क्योंकि 145 का हमें 541 बनाना है। आप इसमें ये समझ पा रहे हो आई गेस? 541 समझ रहे हो? तो हमें हर बार 10 से मल्टीप्लाई करके इसको सरकाना पड़ेगा। अब भी अपन ने सीखा था, अगर कुछ एक डिजिट जोड़ना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो 5 और 4 को मिला के 54 बनाना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करो, जिससे कि 5 के यहाँ पर जगह बन जाए। जगह बन गई, 50 हो गया, ये खाली हो गई जगह, और इसमें जब तुम 4 जोड़ोगे तो ये यूनिट प्लेस पे जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? 54। समझ आई कि नहीं आई बात? ओके, सो इसको कोड कैसे करें? ये जो सम है ना, सम को तुम कर दो यार आरईबी रिवर्स, ठीक है? और यहाँ पे कर दो आरईबी, यहाँ पर भी कर दो आरईबी। बस आरईबी में क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। मैंने बोला था ना, सरल है, भरोसा मानो, सरल है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम नहीं करना हमें चेक करना है कि जो रिवर्स बना है क्या ये ओरिजिनल के बराबर है। तो हम लिखेंगे आर ई वी डबल इक्वल्स टू, अगर एन है तो क्वेश्चन मार्क मार के बोलेंगे उससे हम कि ये है पलीन ड्रोम, ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे बोलेंगे नॉन पलीन ओके, क्या लगता है पैलिंड्रोम आएगा? पैलिंड्रोम तो नहीं आएगा, क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो क्या करें फिर हम इसको एग्जाम्पल के लिए 121 ले लेते हैं। क्या अब आएगा? अभी भी नहीं आ रहा भैया। रीजन पता क्या है? क्योंकि तुमने इस एन की ना फाड़ के रखी है। क्यों? क्योंकि एन 0 हो चुका है। एन तो यार 0 हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब हमने 145 में से 5 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, 1 भी निकाल लिया, तो एन में बचा क्या? 0 ही तो बचा। तो हम 0 से कंपेयर नहीं कराएंगे, हमें एक डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डुप्लीकेट। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस वी शुड टेक अ वेरिएबल इंट टेम्प बरोबर एन, ओके। एंड देन यू कैन कंपेयर दिस विथ टेम्प नॉट एन, क्योंकि एन डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट। इसको मैंने रन किया, दिस टाइम वी शैल गेट पैलिंड्रोम। अरे एक नंबर, मजा आ गया भाई साहब। ओके, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। चैप्टर नंबर 4, डू वाइल कंडीशन नहीं, डू वाइल लूप, और उसके अंदर आती है कंडीशन। चलो समझते हैं इसको। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल बोले तो भैया क्या, एक बार फिर से बता दो, भूल गए हम तो। एग्जिट कंट्रोल का मतलब है जिसका एक पोर्शन एक बार तो चलता ही चलता है। फॉर या वाइल में आपने ध्यान दिया होगा, अगर कंडीशन ने हमें पहले ही फॉल्स दिया तो ये बाहर फेंक देते हैं हमें, दोनों ही। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होता है। डू का जो हिस्सा होता है वो तो यार किसी कंडीशन के अंडर आता ही नहीं है, तो एक बार तो उसका चलना फिक्स है, ठीक है। और इसके बाद वो तब तक चलता है जब तक ये वाइल की कंडीशन उसे क्या देती रहे? ट्रू देती रहे। ट्रू देगी तो रिटर्न होगा, और फॉल्स देगी तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंटेक्स है। मैं आपको एक जनरल सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, प्रोग्राम की हेल्प से करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रिंट हेलो अंटिल यूजर गिव्स द रॉन्ग इनपुट, ठीक है। हमें यूजर से कुछ लेना है इनपुट में, और अगर उसने बोला y या फिर 1 तो हम प्रिंट करेंगे हेलो, और जब तक वो y इनपुट में देता रहेगा हम देते रहेंगे उसे आउटपुट। ओके, कैसे करेंगे यार इसे हम? चलिए देखते हैं। देखने के लिए हमें जाना होगा इंटेलिजे आईडिया पर, और 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 शायद तुमने सर्च कर लिया होगा यूट्यूब पे, है ना? हाँ, तो हमें लिखना होगा यार, देखो स्कैनर सबसे पहले, क्योंकि हमें इनपुट लेना है। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम डॉट इन, ओके। इतना करने के बाद हमें डू लिखना है। डू के लिए एक वेरिएबल भी तो लगेगा जिसमें इनपुट लेंगे, तो हमने इसको बोल दिया चॉइस, INT चॉइस।
हम प्रेस 1 पे रिपीट कराएंगे और उसके अलावा कुछ भी प्रेस हुआ तो हम एग्जिट करा देंगे, ठीक है। ओके, सो मैंने डू लिया। डू के अंदर बोला हेलो, एक बार तो अपन ने बोल दिया हेलो, पूछा भी नहीं यूजर से। आप देखो एटीएम गए हो कभी, एटीएम अगर आप गए हो तो एटीएम या फिर किसी भी टाइप की ऐसी मशीन जो खुली रहती है आपके सामने, है ना, वो एक बार तो चलती चलती है और उसके बाद आप जैसे जैसे उसे ऑपरेट करते जाते हो वैसे वैसे वो चलती जाती है। एक्चुअली उन मशीन्स को पता क्या बोलते हैं, वो जितने भी एटीएम वाले डब्बे हो गए या फिर रेलवे स्टेशन पे डब्बे रखे रहते हैं जिस पे आप टिक 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 करके अपनी टिकट का पता लगा लेते हो, या मैकडोनल्ड्स पे जाके ऑर्डर दे लेते हो, उनको हम बोलते हैं कियोस्क। क्या बोलते हैं उन्हें? कियोस्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी एक टाइप के कंप्यूटर ही होते हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो कियोस्क पे कि वो क्या होते हैं। फिलहाल के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। सो हमने एक बार बोल दिया हेलो और इसके बाद हमने एक और एस आउट बोला, हमने बोला प्रेस कर दोगे बड़े भाई अगर तुम 1, तो हम रिपीट कर देंगे तुम्हारा ऑर्डर, ठीक है। प्रेस 1 टू रिपीट। ओके, एक इनपुट आएगा, किस में आएगा? सी एच में आएगा, सी एच इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट में आएगा। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बाहर आएंगे, वाइल लिखेंगे, हम बोलेंगे जब तक सी एच की वैल्यू क्या है 1 है, जब तक सी एच की वैल्यू है 1 तब तक आप घूमते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, और लास्ट में सेमीकोलन को लगाना ना भूले, ये इसका सिंटेक्स का पार्ट होता है। ऑल राइटी, तो इतना ही था यार, रन किया मैंने इसे और ये बोल रहा है हेलो, लूप अभी एग्जिट नहीं हुआ, मैंने प्रेस किया 1, फिर से बोल रहा है हेलो, मैंने प्रेस किया 1, फिर से बोल रहा है हेलो, मैंने प्रेस किया 2, बोला ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ। नाइस। तो ये होता है सिंटेक्स, जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बोला था कि यार ये वाली जो लाइन है ना टास्क से रिप्लेस कर दो, दिस इज द लाइन जो आप टास्क से रिप्लेस करोगे, दिस इज द टास्क, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, फकिंग सेम, यकीन मानो। जैसे अगला प्रोग्राम है जो आपको होमवर्क में करना है और अगर किसी से बन जाता है तो वो कमेंट्स में पेस्ट भी कर सकता है उस प्रोग्राम को। ओके, सो मेक अ चॉइस बेस्ड कैलकुलेटर यूजिंग डू व्हाइल, इसका मैं आपको पूरा फ्लो समझाऊंगा और फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको बना पाएं। ओके, सो कैसा रहेगा? सबसे पहले आपका प्रोग्राम बोलना चाहिए वेलकम, वेलकम टू कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ओके, और यार ये कैलकुलेटर वाली चीज़ है ना, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट्स में नहीं गिनते, ये बहुत तुच्छ चीज़ें होती हैं, ये सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं। कोई अगर तुम्हें इसके प्रोजेक्ट बोल के चिपका देना तो ऐसा मत करना। हम भी एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। छोटे बड़े की बात नहीं है, अभी हम एक प्रोग्राम करेंगे गैस गेम, लेकिन वो एक्चुअली एक गेम की तरह है, ठीक है। आपको उसको करने में मज़ा आएगा, उसको आप चला पाओगे। कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट यार क्या है। ओके, सो वेलकम टू कैलकुलेटर, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दोगे आप, प्रेस 1 टू सम, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रेस 4 फॉर डिवीजन, ऐसा कुछ। और इनमें से कुछ एक सेलेक्ट करेगा यूज़र, जैसे ही सिलेक्ट करे, जैसे उसने 1 सेलेक्ट किया तो आप फिर से उसको एक मैसेज दोगे, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स आप उससे लोगे ए और बी और उसको प्रिंट करा दोगे यहाँ पर, सम इक्वल्स टू फलाना जो भी आया। और इसके बाद आप उसे फिर से एक चॉइस दोगे, आप एक ऐसा आउट दोगे और बोलोगे प्रिंट सॉरी एंटर या प्रेस प्रेस 1 टू रिपीट, और अगर उसने 1 दबाया तो प्रोसेस यहीं से वापस से शुरू हो जाएगी। समझे बात को? ऐसा हमें कुछ करना है, एंड अगर आप इसे बना लेते हैं तो समझ जाना प्रोग्रामिंग बनने सी लगी है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में शायद हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे, ठीक है। मैं इसको कोड कर लूँगा और फिर कोड करने के बाद सीधा समझा दूंगा, नहीं तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। ऑलराइटी, तो हमारा जो अब प्रोग्राम है वो तो हो गया, एंड चैप्टर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर हम बनाते हैं एक प्रोजेक्ट है गैस गेम, पढ़ लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन यार थोड़ा लंबा है। राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर, अच्छा भाई आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, ओके, एंड आस्क द यूजर टू गेस व्हाट नंबर इट इज। अच्छा, मतलब कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और हमें एज अ यूजर गेस करना है उसे। अगर हम फेल हो जाते हैं उसको गैस करने में तो वो हमें 3 चीज़ें बता सकता है, या तो करेक्ट हो गया तो ख़त्म, और अगर करेक्ट नहीं हुआ तो या हो सकता है कि हमने बहुत बड़ा कोई गैस कर लिया हो, या फिर हो सकता है बहुत छोटा गैस कर लिया हो। लेट से कि यूज़र कंप्यूटर ने क्या जनरेट किया है 27, और उसने बोला है कि आप 1 से लेके 100 तक में कोई भी नंबर टाइप करो। हमने टाइप किया 50 लेट से, तो वो हमें क्या बोलेगा कि भाई आपने जो गैस किया ना ये टू हाई है, बहुत बड़ा है। तो हमें ये पता लग गया कि 50 से ऊपर हमें टाइप नहीं करना है, तो हम 50 से नीचे टाइप करेंगे। आप स्टिल अगर टाइप कर देते हो 57 टाइप कर देते हो अगली बार,
तो भी वो बोलेगा टू हाई, तो हमें फिर से टाइप करने का मौका मिलेगा। और ये प्रोग्रामिंग एक सही टाइम पे आकर रुकेगा जरूर, कंफर्म है, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं जाएगा ये, क्योंकि यूज़र कभी ना कभी तो सही वैल्यू डालेगा, बिकॉज जो रेंज है वो एक निर्धारित रेंज है कि एक रेंज से, एक वैल्यू से लेके दूसरी वैल्यू तक में ही आपको गैस करना है। ऑलराइट, सो इस प्रोग्राम को मैं सीधा बनाना स्टार्ट करता हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो हमें स्कैनर तो लगेगा ही लगेगा, डू व्हाइल का प्रोग्राम है, क्लियरली हमें समझ आ रहा है, क्योंकि हमें रिपीटेड टास्क बनाना है ना। सबसे पहला काम इसमें जो है वो ये है कि हमें इनपुट लेना है। इनपुट लेना है किस चीज़ का? इनपुट नहीं लेना, हमें सोचना है कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करें। रैंडम नंबर जनरेट करने के जावा में कुछ तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, math.random। ओके, सो हमें एक नंबर चाहिए int, और ये हमारा गैस होने वाला है, सो हमने इसको नाम दिया इंट गैस इक्वल्स टू math.random। math.random हमें एक बहुत बड़ी वैल्यू देता है। कितनी बड़ी वैल्यू? 0 समथिंग 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 समथिंग। और इस समथिंग में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 डिजिट बाहर आ जाएंगे जो हमें चाहिए, है ना। और ये हर बार एक नई वैल्यू हमें जनरेट करके देता है, एवरी टाइम, राइट। सो चला के दिखाऊं क्या एक बार? चलो, तुम बोल रहे हो चला के दिखा दो तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी भैया, चला देते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ मैथ डॉट रैंडम कैसे काम करता है। मैंने अगर यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम चलाया ऐसा, और सिंपली इसको रन किया, जितनी बार रन करूंगा उतनी बार मुझे ये नई वैल्यू मिलेगी। ये देखो, रीरन किया, कुछ और वैल्यू, कुछ और वैल्यू, कुछ और वैल्यू। सो दिस इज द फंक्शन जो हमें हर बार एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है, और इसका हम फायदा उठाएंगे। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, क्या होगा? क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट बाहर आ जाएंगे, 2 डिजिट बाहर आ गए, लो 46 आ गया, ठीक है, 82 आ गया। अब हमें बस इस पार्ट को ड्रॉप करना है। कास्टिंग पड़ी थी ना, कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन। तो इसे ब्रैकेट में डालो, पहले तो डाल दिया। ब्रैकेट में डालने के बाद इसे इंट में कन्वर्ट मार दो। इंट में कैसे कन्वर्ट मारेंगे? इंट में कन्वर्ट मार सकते हैं हम टाइप कास्टिंग की हेल्प से। यहाँ लिखेंगे INT इंट। और ऐसा करने के बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। रन किया, 15 मिला, 3 मिला, 39 मिला, 39 मिला, 91 मिला, 28 मिला, 2 मिला, बढ़िया। लेकिन इस केस में ना हमें कभी 100 नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हो सकता है कि वैल्यू 99, क्योंकि आपने 2 डिजिट बाहर निकाले, तो 3 डिजिट कैसे बनेगा? तो हमें एक एडिशनल उसमें प्लस करना पड़ेगा 1, ठीक है। ये हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, और शायद अब हमें 100 देखने को मिल जाए। चांस, लक पे डिपेंड करता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, इस तरीके से अगर चलाते जाएंगे तो हो गया काम। ऑलराइटी, सो हमें पता लग गया कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। देयर आर अदर वेज आल्सो। कैसे पता लगेगा भैया हमें? आप जाएंगे इंटरनेट पे, आप जाएंगे चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे जाके उससे बोलेंगे टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी क्यों बोलना है? हाउ टू जनरेट हम उससे भी कर सकते हैं, ये रैंडम क्लास से। रैंडम एक क्लास होती है जावा में, उससे भी जनरेट करा सकते हैं। हाउ टू जनरेट अ रैंडम नंबर इन अ रेंज in Java. Give me all possible options. Give me all possible possible options, options. ओके, तो पता लग जाएगा यार। मुझे दो आते हैं, एक मैथ डॉट रैंडम और एक ये न्यू रैंडम जो ये बता रहा है। इसके अलावा और भी होते होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या किया, मैथ डॉट रैंडम यूज़ किया है, यहाँ क्या यूज़ किया है, न्यू रैंडम यूज़ किया है, ओके। और तीसरी थ्रेड लोकल रैंडम, ये भी पता था। तो ये वाला थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। थ्रेड लोकल रैंडम डॉट करेंट डॉट नेक्स्ट इंट मिन मैक्स से एक रेंज दे सकते हैं हम इसे। यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम से हम मिन मैक्स की रेंज बना सकते हैं। सेम टू सेम तरीके से न्यू रैंडम से भी। सबसे सरल देखो ये होता है, ये भी है और जो हमने किया वो भी। चलो, इधर वे आप इसको कर लें, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। सो दीज आर द ऑल पॉसिबल वेज ऑफ जनरेटिंग अ रैंडम नंबर इन जावा। ऑलराइट, सो मेरे पास एक नंबर आ चुका है। अब मुझे वो नंबर सेव करा लेना है INTGUESS में, इक्वल टू कंट्रोल V। नाइस। अब मुझे यूज़र को कुछ मौके देने, तो मौके देने के लिए हमें लगेगा डू वाइल। और क्योंकि यूज़र कुछ गैस करेगा तो उसके लिए कुछ वेरिएबल नहीं चाहिए, फिलहाल नहीं चाहिए। देखो यार, प्रोग्राम ऐसा मुझे रटा नहीं होता है, मैं जस्ट ऑन द गो बनाता हूँ, डेवलप करता हूँ लॉजिक एंड बन जाता है, सिंपल है। डू, तो हम सबसे पहले यूज़र से बोलेंगे गैस द नंबर, ठीक है। वो एक नंबर गैस करेगा, इनपुट में देगा, तो हम इसको INT
IN बोल रहे हैं, ठीक है, और SC डॉट नेक्स्ट इंट के तो हमने इसे स्टोर करा लिया। अब मुझे बस चेक करना है, 3 कंडीशन बनेंगी, या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा। अगर बराबर है तो हमें इसको रोकना है। मैं बोल रहा हूँ यदि इनकी वैल्यू किसके बराबर है, गैस के बराबर है, तो बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सब चंगा है भाई साहब। अब आप बस रोक दो इस प्रोग्राम को। तो मैं एक ऐसा आउट दूंगा, ऐसा आउट में बोलूंगा सब चंगा जी, चंगा जी। इसका मतलब है हमने नंबर गैस कर लिया है और यहीं से हम कट लेंगे। कटने के लिए चलते हुए लूप से बाहर निकलने के लिए वे यूज ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। एग्जीक्यूशन ये यहीं रोक देगा डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। इफ यू वांट, हाँ, इफ यू वांट टू stop a loop suddenly on the basis of a condition you can use this keyword break, okay। so आपको ये करंट लूप से बाहर फेंक देगा। एंड एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो सोचा गया है नंबर वो बहुत बड़ा है, मतलब इनपुट इज वेरी ग्रेटर देन गैस। अगर ग्रेटर है तो हम बोलेंगे उससे भाई, ऐसा आउट में बोल देंगे कि थोड़ा छोटा सोचो, छोटा, चोता नहीं, छोटा, डबल एच आता है इसमें, ओके, छोटा सोचो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसको बोल देंगे थोड़ा सा बड़ा सोचो, SOUT, थोड़ा बड़ा सोचो बड़े भाई। बड़े भाई यार हमारे यहाँ ना इज्जत के लिए यूज़ किया जाता है, इज्जत देते हैं जब अपन किसी को तो बोलते हैं बड़े भाई, भोपाल में, ओके। एंड वाइल में हमें क्या लिखना है, वाइल में हमें सिंपली ट्रू लिख देना है। तो ऐसा लिख लिख सकते हैं कि भैया ट्रू लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था ना ये इनफाइनाइट लूप नहीं होगा, गारंटी है कि ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा कभी ना कभी तो यूज़र सही आंसर देगा ना, इसीलिए हमने लिखा वहाँ पे ब्रेक, ठीक है। आप यूज़र को बाउंड भी कर सकते हो कि अगर तुमने बहन चो 10 बार में सही नंबर गेस नहीं किया तो बाहर जाओ, तुम हार गए गेम, ऐसा भी कर सकते हैं। उसको अपग्रेड करते हैं 1 मिनट के बाद, इसको चला के देख लें पहले अपन। चलो इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। और हमने रेंज क्या दी है यार, रेंज दी है हमने 100 के बीच में, ठीक है। तो गैस द नंबर, ओके, हमें पता है कि 1 से 100 के बीच में हमें गैस करना है। मैंने गैस करना शुरू किया, गैस किया मैंने 89। पता नहीं मुझे कि क्या नंबर है, लेकिन अगर तुमने थोड़ा बहुत बाइनरी सर्च के बारे में सुना है तो तुम इसको बेस्ट केसेस में भी गैस कर सकते हो। जैसे मैंने पहला गैस दिया 50, कह रहा थोड़ा छोटा सोचो, मैंने अगला गैस दिया 25, कह रहा थोड़ा और छोटा सोचो, अच्छा मैंने अगला अगला गैस दिया 12 कह रहा थोड़ा बड़ा। तो अब हमें ये पता है कि 12 से 25 के बीच में है, और 12 से 25 भी नहीं, एग्जैक्टली 13 से 24 के बीच में है। तो 13 और 24 कितना होता है, 13 और 24 होता है 13, 12, 11, 5, 5, 5, 5, 12, 5, 17, 17 अगर मैंने गैस दिया तो ये बोल रहा है थोड़ा और बड़ा सोचो, 17 से 24 के बीच में, एक्चुअली 18 से 24 के बीच में। तो मैंने अगला नंबर दिया 21, 21 पे भी ये बोल रहा है थोड़ा बड़ा सोचो बड़े भाई। अच्छा, अब 21 नहीं है, 22 या 23 ही होगा, अब तो 2 ही बचे हैं, तो मैंने 23 गैस मार दिया। कितनी गंदी किस्मत है यार, 22। सो 22 वॉज द नंबर जो मशीन ने गैस किया था और हमने उसे बताया। ऑल राइट, अब इस प्रोग्राम को आप थोड़ा सा बाउंड कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि अगर तुमने 10 बार में गैस नहीं किया तो तुम हार गए गेम, ओके। वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ गैसेस इक्वल्स टू इनिशियलाइज कर दिया हमने 10 से, और जितनी बार हम इस लूप में एंट्री ले लेंगे उतनी बार उसे हम रिड्यूस कर देंगे। जैसे ही हमने इनपुट लिया हमने नंबर ऑफ गैसेस को कर दिया रिड्यूस, माइनस माइनस, ओके। और अगर नंबर ऑफ गैसेस हमारे खत्म हो जाते हैं लेट से वो 0 पे आ जाते हैं, तो हमें बिना आगे बढ़ते हुए उसको क्या करना है, एग्जिट देना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ गैसेस यहाँ नहीं, जो आ गया उससे कंपेयर तो करा ही लो और यहाँ चेक कर लो। आगे फर्दर मूव होने से पहले आप बोल दो कि यदि नंबर ऑफ गैसेस माइनस माइनस ऑफ नंबर ऑफ गैसेस घटा के, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ नंबर ऑफ गैसेस अगर बराबर बराबर है 0, मतलब हमारे सारे नंबर ऑफ गैसेस खत्म हो गए। इन दिस केस हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, हम बोलेंगे एस आउट बड़े भाई आप हार गए, ठीक है। और यहां से भी हम ले लेंगे एग्जिट ब्रेक, ओके। तो चलो फिर से शुरू करते हैं, और इस बार मैं थोड़ी रेंज बढ़ा देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक एंड रन, ओके। सो गेस द नंबर, गेस द नंबर, पहला नंबर बाइनरी सर्च के थ्रू अगर हम जाएंगे तो 500 होता है। बाइनरी सर्च क्या होता है, आप मिडिल सोचते हो हमेशा,
और फिर इधर साइड मूव हो जाते हो। थोड़ा बड़ा सोचो, मैंने कहा 750 हो सकता है, फिर कह रहा थोड़ा और बड़ा सोचो। अच्छा 750, 850, अरे इतना गलत नहीं लगा रहा हूँ यार मैं भी। 850, थोड़ा और बड़ा। अच्छा 900, थोड़ा और बड़ा। अरे यार 950, थोड़ा छोटा। अरे रेंज मिल गई 900 से 950, शायद अपन गेस कर लेंगे 10 बार में। तो 925 इज माई नेक्स्ट गेस। थोड़ा छोटा 908, 908, थोड़ा सा और छोटा। अच्छा 904, थोड़ा बड़ा 906। भगवान बचा लेना। हम जीत गए, हम जीत गए। ये हमारी विजय है दोस्तों। ये छोटी छोटी जीतें ही हमें हमारी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाती हैं। 5 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का सफ़र इन्हीं छोटी जीतों से अचीव किया जाता है। समझ रहे हो आप बात को? एक बार मैं चलो वर्स्ट केस भी इसका चला के दिखाता हूँ। तो मैंने इस बार 1 गैस किया, फिर 2 गैस किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 54, फिर कुछ और नंबर, जस्ट एक रैंडम नंबर में टाई। कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया भाई? हाँ वापस आ जाओ। तो लास्ट में इसने क्या बोला, बड़े भाई आप हार गए। हार गए यार हम। जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, हम हार चुके हैं यार। क्या कर सकते हैं, हार गए तो हार गए। जिंदगी, जिंदगी है, एक हारता है तो दूसरा जीतता है। ऐसा कुछ नहीं है बहनचो। मेहनत करते रहो, और अगर जीते नहीं हैं तो हम कोशिश करते रहेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम। ऑल राइटी। सो यहाँ पर यार हमारा पार्ट नंबर 2 होता है समाप्त। और पैटर्न प्रोग्रामिंग जो कि नेस्टेड लूप से बनते हैं, वो हम एक अलग वीडियो में उसका शिकार करेंगे। क्या तो शब्द लिखा है, हंटेड बेंच। शिकार करना है अपन को, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, डेटा स्ट्रक्चर की नीड और एरेस कुछ इस तरीके से सिखाऊंगा जैसे ये फॉर लूप सिखाया था ना, उसी सेम टू सेम तरीके से एरेस जाएंगे, डायग्राम बनेंगे, 1D 2D 3D निपटा देंगे। ओके। सो अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें वही प्रथा फॉलो करनी है कि एक कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है? हमें कमेंट करना है 5। ठीक है, हमें क्या कमेंट करना है? 5। 5 कमेंट करना है। इससे मुझे ये पता लगेगा कि आप लास्ट तक पहुँचे हो। और अगर यहाँ तक पहुँचे तो एक लाइक कर दो, और सब्सक्राइब कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ पर्सनली सब्सक्राइब और कमेंट में। ठीक, कमेंट से मुझे आपके बारे में थोड़ा सा पता लगता है, आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लिख दो, वो भी लिख दो, है ना। और बाकी आई लव यू आ जाएगा क्या इस बार? देखते हैं, देखते हैं। OBS में चलते हैं और एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आजा भाई। आ गया। अच्छा ये जादू पता है कैसे होता है? ये आईफोन कनेक्टेड है एप्पल से, तो ये ना इमोजीज होते हैं कुछ। जैसे मैं ऐसा करूँगा तो ये मुझे दे दे यार, प्लीज़। नहीं दे रहा, मना कर रहा भाई, नहीं दे रहा। चलो ठीक है। सो मिलते हैं यार अगले पार्ट में, और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक आप पहुँचेंगे, एंड जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, लीड कोड एंड ऑल, वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।